प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा अफ़गानिस्तान की सरहद पर कुरम के करीब जो वाक़या पेश आया और पाकिस्तान के 5 जवानों ने शहादत पेश कर दी। हाल ही में पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की ये पहली मुनज़्ज़म और बड़ी मजबूत सिक्योरिटी पॉलिसी है और इंशाल्लाह इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मैं भी यही समझता हूँ और यही मेरा ख़्याल है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डायलॉग करवाना चाहिए कि जिससे मेरे तालिब इल्मों को ये पता चल सके कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। उसके लिए मैंने मुनासिब ये समझा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए कि जिसने इसको बनाया हो या इस पर गौर व फिक्र किया गया हो। तो मैंने मोई यूसुफ साहब और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको ईमेल की जो मुझको उनकी वेबसाइट पर मिली, तो अभी तक उस ईमेल का मुझे जवाब नहीं आया क्योंकि मैंने कोई 20 जनवरी का अराउंड वो ईमेल की थी और उसमें मैंने मुद्दा लिखा था कि असल में मैं 27 जनवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक करवाना चाह रहा हूँ ये पॉलिसी डायलॉग इस पर। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप लोग वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और एकेडेमिया को एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज दें, हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि पाकिस्तान की ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह काम करेगी। कहने का ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब एलीट जो है हमारे यहाँ जो अरबाब वस्तो कुशाद हैं अपने आप को अवाम से अलहदा कर लेते हैं और एकेडेमिया से अलहदा कर लेते हैं और फिर उम्मीद ये करते हैं कि पूरी कौम जो है उनके पीछे खड़ी हो। जैसे कि मैं सुन रहा था मुख्तलिफ टीवी के तजियों में कि जी फ़ौज अकेली नहीं कुछ कर सकती, अवाम लड़ती है जंग जो है वगैरह वगैरह। भाई बात यह है कि अगर ऐसा ही है तो मैं मान लेता हूँ ऐसा ही है। तो फिर जब फ़ौज के शोधा को जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो तमाम बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वही बेनिफिट्स और वही अवार्ड जो हैं अवाम को भी मिलने चाहिए क्योंकि वो अवाम ने उनके साथ जंग लड़ी होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमें इन डायलॉग बाजी से या इस तरह की अजीब अजीब बातों से परहेज़ करके इस बात पे फोकस करना है कि दरअसल हम करना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खुदारा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिस तरह उन अल्फाज में बड़ी मजबूत नज़र आती है, उन सफ़हात में बड़ी मुनज़्ज़म नज़र आती है, उसी तरह वो सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान के मुल्क में पूरे मुल्क में नाफज होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे जवान अपनी शहादतें इस तरह से पेश ना करते फिरें जिससे कि मुझे नहीं समझ आती कि उससे क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है। हमें देखना होगा कि क्या हम एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते वैसा बिहेव भी कर रहे हैं या नहीं। ये कह देना कि जी हम उनको ये ऐलान करें, उनको वार्न करें अफ़गानिस्तान को कि आइंदा से इधर से ये नहीं होना चाहिए। भाई बात यह है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन चुकी है और उसको आपने नाफिजुल अमल करार दे दिया है तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं सरहदों पर। जो भी सिंपल सी बात, अगर आपको कोई मार रहा है तो आपका पूरा हक बनता है कि आप भी उनको आगे से मारें। अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ डिफेंस के लिए बात कर रही है या कुछ और बातें करने के लिए बात कर रही है तो मैं माजरत चाहूँगा। पहली बात तो ये है खुदारा कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी या कोई भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी या जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं इस मुल्क के लिए, खुदारा उस मुल्क की आवाम और उस मुल्क की एकेडेमिया को कम से कम ज़रूर उसमें शामिल करें, उनसे बात करें ताकि आपको शायद नए एवेन्यूज़ नज़र आ सकें कि उन पॉलिसीज़ को किस तरह से आप काबिल अमल बना सकते हैं। क्योंकि आप उनसे अलहदा रह के फिर इस बात का भी समझें कि हाँ ये हमारे साथ भी खड़े होंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक ऐसा खला पैदा कर रहे हैं एक एकेडेमिया और एक एलीट क्लास के दरमियान कि जिससे कोई भी आपकी पॉलिसी मुझे शायद नाफिजुल अमल होती हुई कामयाबी से नज़र नहीं आती। क्योंकि आपका एकेडेमिया पूछे ज़रा मेरे समेत कितने ऐसे एनालिस्ट हैं जो क्रम एजेंसी के कभी पास भी गए हैं, क्योंकि आपने कभी लिंक नहीं किया एकेडेमिया को इंडस्ट्री के साथ, एकेडेमिया को उन जगहों के साथ कि जहां पर आपको बेहतर एनालिसिस
بہتر ریسرچ مل سکے. میں اپنے تئیں کوشش کرتا رہا کہ میں افغانستان کے نئے حالات کے مطابق افغانستان میں جا کے جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ خود جا کے اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں کہ اصل صورتحال کیا ہے. بہت کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکا، کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ ایلیٹ کلچر اپنے آپ کو عوام کے ساتھ اور عام اکیڈیمیا کے ساتھ نہ تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. جب افغانستان کی نئی صورتحال ابھری تو میں نے کوشش کی کہ ورچولی چلیں، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو میں ورچولی تو کچھ کروں. تو میں جو فارن آفس میں کچھ کرتا دھرتا جاننے والے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، تو زمانی جمع خرچ کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ ملا. تو بہرحال میں صرف استدعا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ارباب بستوں کشاد سے کہ خدا را اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سوچ جو ہے، پاکستان میں سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی آپ سے بات کریں اور آپ کو واقعی ان کی سوچ کی ضرورت ہے، تو خدا را اکیڈیمیا کے ساتھ رابطہ رکھیں. اپنی پالیسیز کو بنانے کے لیے کسی اکیڈمیشین سے بات ضرور کریں. آپ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ بات ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی ریسرچ بڑی اچھی ہو رہی ہے. یہ جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ یہی پالیسی بنائیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو صرف پاکستان کی سیکورٹی پالیسی بنا سکتے ہیں اور یا پاکستان کے اندر اکنامک پالیسی بنا سکتے ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں. جب تک پاکستان کی اکیڈیمیا کو آپ ان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور ان کو وہ عزت نہیں دلائیں گے، اس وقت تک پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. بہت شکریہ.